हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पर्सपेक्टिव ऑफ एनटीए नेट एज वेल एज नीलिट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिंपल डीडीए एल्गोरिथम से एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको क्या करना है, लाइन के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है। एक इसके सेशन में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी हूँ, दैट इज सिंपल लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम और डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी और एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल है। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे भी मैंने काफी सारी फ्री क्लासेस कंडक्ट की हैं, क्योंकि प्लस कोर्स मेरा अभी तक कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है। सो दैट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने फ्री क्लासेस में कवर कराए हैं। वहां से भी आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, दैट इज सिंपल डीडीए एल्गोरिथम। सिंपल डीडीए एल्गोरिथम क्या है? सेम आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन के जैसा है। पॉइंट क्या है? सिर्फ यहाँ पे जब आप स्लोप की वैल्यू निकालते हैं, स्लोप दैट इज कॉल्ड एम, और जिसका फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ऐसे ही निकालते थे स्लोप। ठीक है, जिसको आप dy बाय dx भी नोट करते थे, राइट। तो जब आपको स्लोप निकाला जाता है, चेंजेस सिर्फ कहाँ आते हैं, वहां पे कि स्लोप की वैल्यू से आप x में इंक्रीमेंट करें या फिर y में इंक्रीमेंट करें, राइट। अब उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। सिंपली अगर स्लोप मिल जाता है लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, तो x में इंक्रीमेंट कर दो। अगर मिल जाता है आपको ग्रेटर 1, तो किस में इंक्रीमेंट कर दो, y। आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होंगे। अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो को जरूर चेक करें, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाए। अब जो आज मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल डीडीए एल्गोरिथम। स्लोप निकालने तक सारे स्टेप सेम हैं। हमने इसको क्या नोट किया, x1 y1, x2 y2। एग्री? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, अब इसका क्या निकाला मैंने, यहां पे निकाल दिया इसका स्लोप। स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। स्लोप निकल गया मेरा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास दो ही कंडीशन होंगी। देखिए, जो स्टेप्स मैंने आपको पेन से यहाँ पे लिखवाए हैं, आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में उन्हीं को नोट करना है, सो दैट आप क्विक रिवीजन ले पाए जब भी आपको जरूरत पड़े। तो अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, इंक्रीमेंट मैं कहाँ कर दूंगी, x1 में। ठीक है, अगर तो मेरा ग्रेटर है, इंक्रीमेंट क्या कर दो, y में। इतना पॉइंट क्लियर? आपने आंख बंद करके क्या कर देना है, सिर्फ x और y की वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर देना है बाय डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ स्लोप। एक पॉइंट तो आपका निकल जाएगा, चाहे आपका ग्रेटर मिलता है स्लोप या फिर आपका लेस मिलता है। अब यहाँ पर आप स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी पॉइंट y को, और यहाँ पे x को कैसे करना है आपने। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, y के अंदर स्लोप की वैल्यू को ऐड करूंगी, और यहाँ क्या करूंगी, x के अंदर स्लोप का रेसिप्रोकल ऐड करूंगी। ठीक है जी, ये क्या है स्टेप, लेफ्ट पोर्शन के। ये 3 स्टेप क्या है, राइट पोर्शन की। 3 भी नहीं, आप इसको 2 स्टेप ही बोलेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, सिर्फ कंपैरिजन का पॉइंट है कि लेफ्ट में घुसना है या राइट में। सेम ये 2 पॉइंट्स क्या है आपके, राइट के। आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में यही नोट डाउन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए,
सेम एल्गो मैंने लिखा था, dx निकाला, dy निकाला, m की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है तो x में इंक्रीमेंट कर दो और y में स्लोप को ऐड कर दो। अगर ग्रेटर 1 है देन y में इंक्रीमेंट और x प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? ओके, तो अब हमने क्या करना है, yx प्लस 1 ये आपका आएगा कंप्लीट के अंडर में, ठीक है, कंप्लीट के अंडर में आएगा। ओके, तो अब आपका क्या है नेक्स्ट, अगर मैं इसका एग्जाम्पल करूं तो एग्जाम्पल इसका क्या आएगा, एग्जाम्पल इज, लेट मी चेक, x प्लस, दिस इज x प्लस 1 बाय m, x प्लस 1 बाय m, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं आपको। देखिए, आपको फर्स्ट एल्गो में थोड़ा टाइम लगा था, बट इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टेप पे पूरा का पूरा एल्गो वर्क करेगा। सेम पॉइंट्स हमने क्या किए, पॉइंट x बना दिया, पॉइंट y बना दिया, और नए पॉइंट क्या निकलते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे ये अलग से पोर्शन किया ड्रॉ। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, m। m कैसे निकलेगा, दिस इज x1, दिस इज y1, x2 y2 कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ठीक है जी। ये जो वैल्यूज गिवन है इनको हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस जो भी करना है कर देंगे। 12 माइनस 5 और x2 की वैल्यू क्या है 13 और x1 की वैल्यू क्या है 8। आंसर क्या आया 7/5, जिसको आप बोल सकते हो 1.4, ठीक है। अब आता है कंपैरिजन का स्टेप। कंपैरिजन क्या आता है कि m की वैल्यू जी लेस देन इक्वल 1 है या फिर m मेरा ग्रेटर 1 है, ठीक है। अब ये बताइए 1.4 लेस देन 1 आएगा या फिर ग्रेटर 1 आएगा। डेफिनेटली क्या आया, ग्रेटर 1 आया। तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, राइट में, और राइट पोर्शन मुझे क्या बोलता है, y में तो कर दो इंक्रीमेंट और x की वैल्यू को क्या कर दो, कैलकुलेट। यही बोलता है कि x की वैल्यू को क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो, और y को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है जी। दोनों स्टेप्स को मैं लगा के देखते हैं हमारे क्या पॉइंट्स आते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 8, 5, लास्ट पॉइंट क्या है 13 और 12। तो y में इंक्रीमेंट करना है, सारे पॉइंट में क्या कर देती हूं, इंक्रीमेंट। y पूरा कैलकुलेट मीन्स एक सिंगल स्टेप में एक तो पॉइंट मैंने कैलकुलेट कर लिया कंप्लीटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, x को कैलकुलेट करूंगी। अब आप ये बताइए, अगर मैं इसको क्या कर देती हूँ 1/m करती हूँ, ठीक है, 1/m, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अगर मैं इसको करूंगी 1/m तो 1/7/5 इसी तरीके से होगा। मीन जब मैं इसको यहां वापस लेके जाऊंगी, इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 5/7 दैट इज इक्वल टू 70.777 जा 49 एंड 1 मीन 0.71। क्या ये पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को भी कोई डाउट आता है टॉपिक में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो 1/m की वैल्यू मैंने फर्स्ट टाइम में ही कैलकुलेट कर ली, ताकि स्पीड से फिर मैं फटाफट से डायरेक्टली पॉइंट पे पुट करूं, क्योंकि इसको कैसे निकालना है, x प्लस 1/m। तो जब मैं ये पॉइंट निकालूंगी, फर्स्ट तो ऑलरेडी गिवन है मेरा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 8 और 5। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट निकालूंगी, तो मेरे पॉइंट की x की वैल्यू क्या है 8, जो कि मैं प्रीवियस वैल्यू लूंगी अभी इसी के पॉइंट के लिए, प्लस 1/m क्या है 0.71, तो क्या बना 8.71। पॉइंट क्लियर, पॉइंट बना। जिसको अब ये बताइए 0.71 है, मींस 5 से अगर वैल्यू ऊपर आ जाती है तो उसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या बन जाता है 9। बट राउंड ऑफ का काम कहाँ करेंगे, जब हम पॉइंट को
ड्रॉ करते हैं सिर्फ उसी टाइम पे, क्योंकि पॉइंट्स में अगर आप पिक्सल ड्रॉ करोगे तो आपकी लाइन क्या बनेगी, जिगजैग लाइन। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद टीडीए कि आप लोगों को पॉइंट्स की कैलकुलेशन क्या करनी पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है। यही इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट कैसे करेंगे, प्रीवियस पॉइंट क्या है 8.71। देखिए बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली इस एक्स पॉइंट को उठा लेते हैं। नहीं, करंट सिचुएशन में फॉर कैलकुलेशन एग्जैक्ट आपके पास क्या है, 8.7। दिस इज द करंट पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, करंट पॉइंट को उठाना है, ना कि उसकी राउंड ऑफ वैल्यू को। प्लस 0.71 दैट इज 1/m। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 9.42। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, 9 और 7। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे 9.42। ये पॉइंट है 7 के पास, ये 6 के लिए। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 8 प्लस 0.71 दैट इज इक्वल टू 3 10.13। तो 10.13 इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 और 8। नेक्स्ट इज 10.13 प्लस 0.7 इक्वल टू 314। 10.84 इक्वल टू 11। तो पॉइंट क्या आया, 11 और 9। नेक्स्ट है 10.84 जो कि x का पॉइंट है, उसमें क्या कर दिया, 1/m की वैल्यू ऐड की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, 11.55। 11.50 आया, तो उसको आपने क्या नोट डाउन कर दिया, एज इट इज वैल्यू लिखी 11 और 10। 11.55 है, दैट विल बी काउंटेड एज 1210, क्योंकि 5 या उससे ज्यादा वैल्यू आती है देन राउंड ऑफ में क्या लेते हैं उससे नेक्स्ट नंबर। अब 11.55 प्लस 0.7 इक्वल टू 562.12.26। सेम ये क्या बन गया, 12 और 11। ठीक है जी। तो ये क्या बने, सारे के सारे हमारे पॉइंट्स बने। और लास्ट पॉइंट क्या है, एग्जामिनर ऑलरेडी दे चुका है, दैट इज 13 एंड 12। 13 और 12। तो ये सारे क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ डीडीए एल्गोरिथम दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन। और इस तरीके से ये दो मेथड हैं। अगर आपकी लेस देन इक्वल 1 है, x का इंक्रीमेंट कर दो, y को कैलकुलेट कर दो बाय एडिंग स्लोप इन y। अगर तो आपकी ग्रेटर 1 है, देन यू हैव टू इंक्रीमेंट इन y एंड कैलकुलेट x बाय एडिंग रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इन x। These are the main two important point. By using this, you can calculate your DDA algorithm points to draw any line, right? अब उसके बाद ये देखिए मेन क्रक का स्लाइड का, लेस देन 1 है, क्या किया, इंक्रीमेंट किया x में और y को क्या कर दिया, कैलकुलेट। इक्वल 1 है तो भी x में इंक्रीमेंट और y को क्या कर दिया, कैलकुलेट। ग्रेटर है तो क्या करेंगे, y में तो इंक्रीमेंट और x को क्या करेंगे, कैलकुलेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में नोट डाउन करनी है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे टू फाइंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। उसके लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, दिस इज डेल्टा x, y2 माइनस y1, दिस इज डेल्टा y। तो अगर इसकी वैल्यू डेल्टा x की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा y से, देन नंबर ऑफ स्टेप्स किसके इक्वल होंगे, डेल्टा x के। मींस इतने स्टेप्स हमें क्या लगेंगे, पॉइंट्स को कैलकुलेट करने में लगेंगे। अगर तो मेरा
ये कंडीशन नहीं है, देन डेफिनेटली क्या होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। एग्जाम्पल देती हूं, अगर मेरे पास है 3, 4 और 9, 5 ये पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, x1, y1, x2, y2। डेल x कैलकुलेट कैसे करूंगी, x2 माइनस x1। डेल y कैसे होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 9, x1 है 3, आंसर क्या आया 4। इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या है 5 और y1 की क्या है 1। दीज आर द वैल्यू ऑफ डेल्टा x एंड डेल्टा y। कि 5 माइनस 4 कर दिया और 9 माइनस क्या कर दिया 3 कर दिया। अब ये देखिए, अब एग्जामिनर अगर पूछता है भी ऐसे कितने स्टेप्स लगेंगे ताकि आप इनके बीच के पॉइंट्स को कैलकुलेट कर पाओ स्टार्टिंग टू एंडिंग, मीन 3, 4 तो आपका स्टार्टिंग है और लास्ट क्या है 9 और यहां से लास्ट क्या है 5, तो बीच में कितने स्टेप्स को आपने कवर करना पड़ेगा। तो अब ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 4, ग्रेटर है डेल्टा वाई से, एग्री है, कंडीशन इफ की फुलफिल करती है। अगर ग्रेटर है देन स्टेप्स कितने होंगे, इक्वल टू डेल्टा एक्स दैट इज 4, मीन्स 4 स्टेप्स में आप सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। इन केस ये कंडीशन फॉल्स होती देन वैल्यू क्या आती डेल्टा वाई। एग्री, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स यूज होंगे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये क्या था, लाइन एल्गोरिथम बाय यूजिंग सिंपल डीडीए मेथड। डीडीए इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, एक दो बार इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है आप लोगों ने, ठीक है। और जो भी मेरी वीडियो को देखता है, अगर उसको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।